हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर चल रहा है प्रायिकता। कल हमने बात करी थी सिक्का और आज हम लेके आए हैं पासा। तो इस वीडियो में पासे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पासे के संबंध में दो तरह के अनुप्रयोग हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। एक तो एक पासे को उछालना और दूसरा दो पासों को उछालना। तो हम वन बाई वन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रयोग। कौन सा लिया हमने? एक पासे को एक बार उछालना। एक पासे को एक बार उछालने का जो अनुप्रयोग है, इसमें हमारे पास में जो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? हमारे पास में कुल परिणाम आते हैं 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसलिए इसमें कुल परिणामों की जो संख्या है वो कितनी हुई? 6। और कुल परिणाम कौन कौन से हुए? वो हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले हम इसमें कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 परिणाम आते हैं। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कुल परिणामों की संख्या बराबर होगी कितनी? 6। अब हम इसमें एक पासे को उछालने का जो अनुप्रयोग है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको दिया गया है। पासे को उछालने की घटना में विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम कैसे करेंगे? कुल परिणाम हमने एक साथ निकाल लिए पहले, तो अभी हम अनुकूल परिणाम की बात करेंगे। तो अनुकूल परिणाम, यहां बात हो रही है किसकी? विषम अंक की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से विषम अंक कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5। और सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। तो जो भी आपसे पूछे, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, उसके अनुसार हम अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें विषम अंक पूछे हैं। वो विषम अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 5 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई कितनी? 3। तो अब आप निकालेंगे आगे विषय अतः विषम अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा 3 बटा कुल कितने थे? 6। तो ये आ जाएगा काट के कितना? 1/2 अंश। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, वो आपको दिया गया है। एक पासे को उछालने की घटना में सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम बराबर कौन कौन से होंगे? ये होंगे 2, 4 और 6। ये 3 अनुकूल परिणाम होंगे। तो वापस वही अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आगे आप निकालेंगे अतः सम अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगी 3/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम 3 थे, कुल परिणाम कितने थे? 6 थे। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। इस अनुप्रयोग में अगला क्वेश्चन बनता है,
पासे को उछालने की घटना में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेके 6 तक की जो संख्याएं हैं इनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। ज्यादातर बच्चे जो है वो इस एक को लेकर के बहुत सारी गलतियां कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। और 3 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का और 1 का तो जाता ही है, साथ में 2 का भी जाता है। इसके अलावा कौन सी हो गई? 5, क्योंकि इसमें 5 का और 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हुई? 2, 3 और 5। तो यहाँ अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कौन कौन से आएंगे अभाज्य संख्या में? 2, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये आ जाएगा 3/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम 3 थे, कुल परिणाम 6 थे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रयोग में अगला क्वेश्चन बनता है, पासे को उछालने की घटना में 2 से बड़ी और 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे बन सकते हैं कि 2 से बड़ी और 5 से छोटी बताइए, या फिर 3 से बड़ी संख्या बताइए, या फिर 6 से छोटी संख्या बताइए। तो ये सारे जो भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हम ये देख लेंगे कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस वाली कैटेगरी में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पे 2 से बड़ी और 5 से छोटी संख्याओं की बात हो रही है। तो अनुकूल परिणाम, अब देखिए 2 से बड़ी मतलब 2 से बड़ी, ये 2 नहीं लेनी है, और 5 से छोटी है 5 भी नहीं लेनी है। तो इसका मतलब बीच वाली संख्याएं लेनी है। बीच में संख्याएं कौन कौन सी है? 3 और 4। तो यहाँ अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 3 और 4। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई? 2। आगे जो भी पूछा है, अतः 2 से बड़ी व 5 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, सूत्र लगा देंगे वही सेम, 2/6। ये अनुकूल परिणाम, ये कुल परिणाम, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। इसमें मान लीजिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पासे को उछालने की घटना में 2 से बड़ी, पासे को उछालने की घटना में 2 से बड़ी व बराबर तथा 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है कि 2 से बड़ी और बराबर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 को भी शामिल किया गया है। तो 2 को शामिल किया गया है, तो 6 से छोटी और 2 और 2 से बड़ी, इसका मतलब संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 4 संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? अनुकूल परिणाम ये होंगे 2, 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? 4। फिर आगे जो भी आपसे पूछा है ये आप वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस चीज को आप घटना मान करके सीधा ये भी लगा सकते हैं। तो प्रायिकता ऑफ ई, अगर मैं इसको पहले घटना मान लूँ तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम थे 4, कुल परिणाम थे 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 काटने पे आंसर।
तो इस तरह से एक पासे को एक बार उछालने के प्रयोग में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट दूसरे वाले प्रयोग पे चलते हैं, जिसमें एक पासे को या तो 2 बार उछाला गया हो या फिर 2 पासों को एक बार उछाला गया हो। तो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनका तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं। तो पासे का जो अगला प्रयोग बनता है वो क्या बनता है, 2 पासों को एक बार उछालना या फिर एक पासे को 2 बार उछालना। इन दोनों का एक ही मतलब है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल परिणाम की। तो कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए पासे के अंदर परिणाम कितने आते हैं, 6। अगर पासे को एक बार उछालते हैं तो हम 6 की घात लगाएंगे 1, तो कुल परिणाम आएंगे 6। अगर पासे को 2 बार उछालते हैं तो आप 6 की घात लगा देंगे 2। तो यहाँ पे पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 की घात होगी 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 मतलब 36। मतलब पासे को उछालने की जो घटना है उसमें कुल परिणाम कितने आएंगे, 36 परिणाम आएंगे। और वो 36 परिणाम कौन कौन से आएंगे, तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों जो पासे हैं इनमें से जो पहला पासा है इसके जो 6 बिंदु है वो है 1 2 3 4 5 और 6। और इसी तरह से ये वाला जो भाग है इसमें मैं दूसरे वाले पासे के जो बिंदु है वो लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो इसका जो प्रथम परिणाम बनेगा संभावित तो क्या बनेगा, 1 और 1। दूसरा परिणाम बनेगा 1 और 2। ठीक है। तीसरा परिणाम इसका क्या बनेगा, 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और फिर 1 6। आगे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ये कैसे बनने आपको समझ आ रहा होगा। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ वाला अंक 5 और इसके साथ वाला अंक ऊपर से, तो 5 1 हो गया, फिर ये 5, फिर अगला अंक, इस तरह से याद है। फिर आगे है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है। तो ये हुए कुल परिणाम, 36 के 36 परिणाम ये आएंगे और कुल परिणामों की जो संख्या है वो हमने पहले लिखी ली है। अब देखिए इस प्रयोग के अंदर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 पासों को एक बार उछालने की घटना में, 2 पासों को एक बार उछालने की घटना में संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए। संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए। ये है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे संख्याओं का योग पूछा जाता है। अब ये संख्याओं का योग यहाँ पे 9 पूछा है, इसका मतलब क्या है ये देखिए। यहाँ पे हमें ये देखना है 36 परिणामों में से कि कौन से 2 नंबर्स जुड़ करके 9 बना रहे हैं। तो यहाँ पे 9 बन रहे हैं, देखिए ये 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9 और फिर 3 और 6 9। तो आप इसको देखें तो देखिए सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ही स्थिति के अंदर सारे नंबर्स मिल जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है। तो ये 4 इस तरह के यहाँ पे परिणाम है जिनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9। 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9 और 6 3 9। इन चारों परिणामों के अलावा ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है जिसमें अंकों का योग 9 आता हो। तो यहाँ पे हमारे पास में अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर पहला परिणाम क्या है 6 और 3, दूसरा परिणाम क्या है 5 और 4, तीसरा परिणाम क्या है 4 और 5, चौथा परिणाम क्या है 3 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो गई ये। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आगे संख्याओं का योग
नो आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये कितना आ जाएगा 4, कुल परिणाम कितने थे 36, तो ये आ जाएगा 1/9 आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये इस प्रयोग के अंदर पूछा जाता है। हम एक दो इस तरह के और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। ये इसी प्रयोग का अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे संख्याओं का योग हमें कितना चाहिए 11। तो देखिए एक तो 6 और 5 होता है 11 और एक 5 और 6 होता है 11, मतलब ये दो परिणाम जो है इनमें संख्याओं का योग कितना बन रहा है 11 बन रहा है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर, तो ये आ जाएगा 6 और 5 और 5 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई यहाँ 2। तो प्रायिकता हो जाएगी इस घटना की 2/36। तो कितना आ जाएगा 1/18 आंसर। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है इसी प्रयोग का, वो है संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनमें संख्याओं का योग 13 जा रहा हो। अब आप इन 36 संख्याओं को अगर आप अच्छे से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे 6 और 6, सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। अधिकतम जो योग है ये कितना है 12, मतलब 12 से ज्यादा तो दो संख्याओं का योग इन 36 में से आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसी कोई सी भी दो संख्याएं नहीं है इसमें जिसका योग कितना बनता हो 13 बनता हो। तो इसका मतलब यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो गया, यहाँ पे अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 0। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या भी क्या है 0। तो प्रायिकता कितनी बनेगी इसकी 0/36, मतलब 0। ठीक है, तो इस तरह से एक पासे को 2 बार उछालने की घटना में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में कल हम बात करेंगे ताश के पत्तों की। धन्यवाद।